नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स की। केएलसी जो 29 को 4194 बंद हुई थी, अभी 20-25 प्लस ही चल रही है और सुबह 50 तक प्लस चली गई थी, फिर 8-10 प्लस माइनस 8-10 प्लस रह गई थी और फिर 25 के करीब प्लस चल रही है। सी बॉट के अंदर बात करें तो 65 प्लस चल रहा है पॉइंट, बेसिस 6.5 है और सन ऑयल भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है 100 रुपये किलो और डेली एक्सचेंज भी 300 पॉइंट 200 पॉइंट प्लस ही आ रहा है। CIF रेट की बात करते हैं, $10 बढ़ा हुआ है, 1005, 1030, 1025, लिकन सोया में $20 बढ़ा हुआ है और सन ऑयल में भी $5 बढ़ा के बोला जा रहा है। अब बात करते हैं पीछे से, इंपोर्ट पैरिटी हमारी 95.8 की आ रही है, यहाँ 96 हमारा बिक रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि माल हमारा नियर अबाउट एट पैरिटी पे बिकने लगा है। जो बीच में डिस्काउंट पे बिकना शुरू किया था काम, तो वो प्रॉफिट बुकिंग थी, अब माल पैरिटी के हिसाब से ही माल बिक रहा है। सोयाबीन के अंदर बात करें तो 93.5 की पैरिटी है, 96 और 95 91 का पड़ रहा है, 96.5। यहाँ पे थोड़ा पैरिटी भी काम हो रहा है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं। स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो थोड़ा सा मस्टर्ड बढ़ा हुआ है 104 रुपये, सोयाबीन भी 1 रुपये बढ़ा के 96, RBD 96, सन ऑयल 96.5, 98.5 कॉटन जो है अब सोयाबीन और पाम सबसे ऊपर इसको सुपरसीड कर रहा है, क्योंकि इसकी जो अवेलेबिलिटी रहती है अक्टूबर से मार्च तक रहती है। जैसे जैसे मार्च क्लोजिंग आती है तो प्रोडक्ट प्लांट्स काफ़ी बंद हो जाते हैं और काफ़ी कम चलते हैं उसके हिसाब से। और जो इसके स्पेसिफिक कस्टमर हैं जो कॉटन ही लगाना चाहते हैं, तो अवेलेबिलिटी कम की वजह से रेट बढ़े हुए हैं इसके। राइस 87.5, ग्राउंडनट 145, मस्टर्ड 5575। मस्टर्ड के अंदर जो है अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम चल रही है, माल अराइवल जो है हमारी आज 6 लाख बोरी की है, उस हिसाब से थोड़ा मस्टर्ड को बढ़ा के बोला जा रहा है। MP में सोया DOC का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा है, उसके हिसाब से 4700, मस्टर्ड के 2545 और DOC 3800 रुपये बोला जा रहा है। अब बात करते हैं कैलकाटा प्राइसेस के अंदर, तो कैलकाटा प्राइसेस आप यहाँ से देख सकते हैं, सब प्राइसेस के अंदर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, 1 रुपये का इंक्रीज किया। और क्रूड ऑयल भी रेगुलर तेजी चल रहा है, 93.5 पहुँच गया, जो 80 के आसपास चल रहा था और पिछले साल 65 तक भी चला गया था। तो क्रूड ऑयल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी मार्केट में बनी हुई है। अब बात करते हैं कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्टिंग आ रही है। 15 के जी टीन की बात करें तो 1694, पाम ऑयल सोया रिफाइंड की 1694, सन 1702 और 1799 महाकोश का टीन आ रहा है। इसके अंदर लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो 25 रुपये और 15 रुपये कम कर सकते हैं राजस्थान के लिए इन रेटों के अंदर। और एक इसमें जो गुजरात के लिए हम 25 रुपये टीन जो डिपो का खर्चा जोड़ते हैं, ये भी कम हो सकता है। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं गुजरात के लिए हम 50 रुपये टीन इसके अंदर हम ले सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट की क्या रिपोर्ट्स हैं पीछे 24 आवर्स में। एक तो अर्जेंटीना की हार्वेस्टिंग डिले हो गई थी, जैसे हम बात करते रहे हैं कि बारिश हो रही है वहाँ पे। तो अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कल परसों में, वहाँ पे थोड़ा मामला बारिश रुकना शुरू हो गया है और जो है हार्वेस्टिंग नेक्स्ट वीक से शुरू हो सकती है, क्योंकि माल हमारा अब उसमें कितना नुकसान है क्या है वो सेकेंड वीक तक की रिपोर्ट इसकी आ जाएगी। डिमांड जो है अब नवरात्रि की हमारी शुरू हो रही है, तो उसकी एक डिमांड जो है फर्स्ट वीक में हमको मिल सकती है और उसकी वजह से भी थोड़ा सा बाजार के अंदर डिमांड पाम ऑयल की रह सकती है। कंज्यूमर पैक की स्पेसिफिकली नवरात्रियों में हमारी अच्छी एक डिमांड निकलती है। और ये इंडोनेशिया ने जो कल परसों हमने बात करी थी $15 RBD पे $24 बढ़ाया है, वो बढ़ गया है। लेकिन उस हिसाब से KLC ने आज सुबह तो रिएक्शन दिया था 50 पर, तो उसके बाद थोड़ा डाउन होकर 10 रह गई थी, फिर बाद में 20-25 हो गई है। तो उसको धीरे धीरे जो है मार्केट ही और जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो उसकी प्राइस है उसी को भी जो है वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सोयाबीन के प्राइस के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा पाम ऑयल को। और मलेशिया के अंदर रिंगिट चलती है और ये इंडोनेशिया में हमारा माल जो ड्यूटी बढ़ाई गई है $24 की। बायोफ्यूल यूजेज
जो फ्यूल का यूजेज सब जगह ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं बायोफ्यूल का, जो पिछले साल प्राइस $65 था, अब 83.5 हो गया है, और ऑयल के प्राइसेस पिछले साल से कम हैं। तो सब जगह पाम में भी हम बात करें, चाहे सोया में बात करें, तो सब जगह अर्जेंटीना, ब्राज़ील में बात करें, सब जगह पाम के जो अपना सोयाबीन का और पाम का यूज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है बायोफ्यूल में। तो उस हिसाब से जो हमारे को एक्सेस स्टॉक्स दिख रहे थे इस साल के अंदर, तो उसके अंदर धीरे धीरे हमें कटौती नज़र आ रही है, और इस हिसाब से ही बाजार धीरे धीरे फॉर्म अप बने हुए हैं। तो बायोफ्यूल एक बहुत बड़ा रोल जो है निभा रहा है। और इंडोनेशिया भी जो 35% मैंडेट की बात करता था कि हम 35% बायोफ्यूल में लगाएंगे, लेकिन वो हो पाता था 30%, 25%, वो इस साल 40% की बात कर रहे हैं, तो 35% तक भी जा सकते हैं। बायोफ्यूल में ऑयल लगाने का एक बेनिफिट और मिलता है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, और वो लोग अपना एक्सपोर्ट में और लोकल मार्केट में रेट अच्छा ले पाते हैं। तो एक जो एक्सेस प्रोडक्शन है उसको डाइवर्ट करने का ये तरीका बायोफ्यूल निकला हुआ है। मस्टर्ड अराइवल जो है रिड्यूस हो गई है। साउथ राजस्थान, अगर हम कोटा, बारा या एमपी की बात करें, तो वहाँ पे जो पहले जो 15 फरवरी से क्रॉप आ रही थी, तो उसका वो प्रेशर ख़त्म हो गया है। अभी हम पीछे 15 लाख बोरी की जो अराइवल चल रही थी होली से पहले, अब वो 6-7 लाख बोरी पे आ गई है। लेकिन अब गंगानगर जो बेल्ट है वहाँ पे अराइवल धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप थोड़ी डिले आती है। तो कुछ मंडियाँ जहाँ पे पहले मस्टर्ड आ रही थी, वहाँ थोड़ा गेहूँ आना शुरू हो गया एमपी की साइड में, और इधर की एरिया में राजस्थान में अगर हम बात करें गंगानगर बेल्ट की, तो वहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड की अराइवल है। लेकिन टोटल ओवरऑल मस्टर्ड की अराइवल जो है 6 लाख बैग की ही है आज। तो उसकी वजह से एक मस्टर्ड में भी तेज़ी मार्केट में बनी हुई है। और मस्टर्ड के बारे में ये और बताना चाहेंगे कि एक तो एमएसपी की वजह से कुछ जगह पे कांटे लग गए हैं हरियाणा में, और कुछ जगह राजस्थान में। तो किसानों ने जो माल एक बार, जैसे किसान का जो माल कटाई होती है, तो अगर वो एक बार जो माल कटाई के टाइम पे जो मार्केट में आ गया तो आ गया, फिर वो गोडाउन में लगाता है तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल करता है। तो मार्केट में इस वजह से भी जहाँ जहाँ कटाई हो चुकी है और माल गोदाम में लग चुका है, तो वहाँ अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा कम बनी हुई है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल। जो हमने जैसे बताया कि क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर हो गया है, तो उसी चीज़ को दोबारा बताने से फ़ायदा नहीं, मैं आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। सोयाबीन रिफाइंड के अंदर 2.25 लाख बोरी का हमारा पोजीशन आ रही है अपनी जो अराइवल है। और जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है, तो हम यही कहेंगे कि अभी मार्केट में थोड़ा सा डिमांड का टाइम रहेगा नवरात्रि की वजह से, और जिस हिसाब से मस्टर्ड की भी अराइवल कम हुई है, तो थोड़ा बाज़ार में से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपने बाज़ार के अंदर अगर आपके पास माल नहीं है तो माल लेके चलें, लेकिन ज़्यादा लंबी तेज़ी ना करें, क्योंकि एक अर्जेंटीना की हार्वेस्टिंग जैसे हमने बताया कि सेकेंड वीक में हमारी शुरू हो जाएगी। तो एक प्रेशर जो कहते हैं क्रॉप आने के ऊपर, जैसे जो माल जैसे ही किस अराइवल आती है, तो एकदम प्रेशर प्लांटों पे और एकदम मार्केट में आता है, और वो प्राइस को थोड़ा डाउन कर सकते हैं। तो सेकेंड वीक थोड़ा सा क्रूशियल रह सकता है, लेकिन फर्स्ट वीक में अभी डिमांड का टाइम है, और बाज़ार के हिसाब से जैसे माल की अवेलेबिलिटी भी शॉर्ट है और पोर्ट पे भी माल कम है, तो अभी बाज़ार ठीक रह सकते हैं। क्योंकि जो रीसेलर और जो कमज़ोर हाथों का माल है, वो पीछे 8-10 दिन में काफ़ी ज़्यादा कट चुका है, और अब जो नई बाइंग आएगी तो पीछे के रेट से ही बाइंग करनी पड़ेगी लोगों को, और उस हिसाब से ही माल बिकेगा। तो इसी के साथ ही अपनी रिपोर्ट ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कैसा लग रहा है। थैंक यू।